यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है पिछले प्रचलन की तुलना में, जहां कॉलेजों को इन हाउस सीटें आरक्षित करने की अनुमति थी। भले ही वे और उनके द्वारा संचालित स्कूल अलग अलग परिसरों में अक्सर कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते थे। एक नया राज्य सरकार का नियम पुणे के कई जूनियर कॉलेजों में कक्षा 11 के छात्रों के इन हाउस कोटा दाखिले को प्रभावित कर सकता है। ये संशोधित दिशा निर्देश, जो राज्यव्यापी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले 26 मई से लागू हो रहा है, ये कहता है कि इन हाउस कोटा की सीटें केवल तभी उपलब्ध होंगी जब स्कूल और जूनियर कॉलेज, जो एक ही प्रबंधन द्वारा संचालित हों, एक ही परिसर में स्थित हों। यह बदलाव पुणे के कई प्रमुख संस्थानों को प्रभावित कर सकता है, जो अपने स्कूल और जूनियर कॉलेज को अलग अलग परिसरों में संचालित करते हैं। पुणे में नेशनल बुक ट्रस्ट, पुणे बुक फेस्टिवल, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) और संवाद पुणे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बाल पुस्तक मेले के दौरान महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा, यह पहल छात्रों के हित में की गई है। यदि किसी स्कूल या कॉलेज प्रबंधन को कोई चिंता है, तो हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं और उनके विचारों पर विचार करेंगे। इस बदलाव के पीछे का कारण बताते हुए भुसे ने कहा कि नया ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को पूरी तरह मेरिट के आधार पर प्रवेश मिले। अतीत में कई बार अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों में सीट नहीं मिल पाती थी। नई प्रणाली के तहत अब प्रतिभाशाली छात्रों को निष्पक्ष अवसर मिलेंगे, उन्होंने कहा। मंत्री ने आवेदन पोर्टल में तकनीकी समस्याओं को स्वीकार किया, विशेष रूप से ₹100 शुल्क भुगतान से जुड़ी समस्याओं, लेकिन कहा कि वे खामियां अब दूर कर दी गई हैं। मैंने खुद अपडेट की निगरानी की है। कल से यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलेगी, उन्होंने कहा। राज्य ने पहले मुंबई, पुणे, नागपुर और अमरावती जैसे शहरों में कक्षा 11 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली लागू की थी। इस वर्ष इसे पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है, यह स्वीकार करते हुए कि ग्रामीण छात्रों को खराब कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन की कमी जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भुसे ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रणाली से जो भी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, हम उन्हें आपके साथ साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य दीर्घकालिक रूप से छात्रों को लाभ पहुंचाना है, उन्होंने कहा। भुसे ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 3 सप्ताह पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें 3 मांगे रखी गई हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करना, मराठी को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना और गैर मराठी माध्यम स्कूलों में मराठी पढ़ाना अनिवार्य करना। CBSI द्वारा अपने स्कूलों में मराठी को अनिवार्य बनाने का हालिया निर्णय इन्हीं प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है, उन्होंने कहा।